साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। जैसे कि आप सभी साथियों को कल रात को मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। और देखिए, सबसे पहले जैसे मैं थंबनेल में लगाया हूं कि जूनियर एडेड का यूपीएस एनपीएस के बारे में, और जो मैंने चीज़ें लगाया है कि धरना वगैरह है 5 सितंबर से। देखिए, सबसे पहले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में हमारे साथियों द्वारा बहुत साथियों ने कहा कि सर शिक्षक दिवस के दिन से अनवरत धरना फिर से करते हैं, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं और वो हो रहा है। देखिए, मेरा विश्वास तो अभी भी वही रहता लास्ट तक में, अंतिम समय तक, कि 31 अगस्त तक देखा जाता है कि शासनादेश आता है। नहीं आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं तो कुछ साथियों ने लिखा कि क्या सर इसका मतलब सितंबर नहीं आएगा शासनादेश। देखिए, जब तक श्वासा तब तक आशा कहावत है, जब तक श्वासा तब तक आशा, और आग लगने पर ही कुआं नहीं खोदा जा सकता। अब हम लोग 31 अगस्त तक इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, उसके बाद पता चले कि शासनादेश नहीं आया, फिर प्लानिंग करें, फिर कोई धरने में पहुंच नहीं पाता। इसलिए अभी से बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन से अनवरत धरना होगा। तो 2 दिन के लिए साथियों, कल भी बताया था, आप लोग जरूर आइए, और इस बार आएंगे। सीट वृद्धि बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कोई भर्ती अभी देखिए बेसिक की भर्ती नहीं आ रही है। टीजीटी पीजीटी एलटी के आज पेपरों में आया कि अध्यक्ष 2-1 दिन में मिलने वाले आएंगे, फिर सीटें बहुत कम हैं, उसके लिए अलग से बात होगी, वीडियोस में बढ़ाया जाएगा सीट वगैरह क्या होगा। ये नए अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं तो 2-4 दिन में शायद आ जाए संभवतः, तो अच्छी बात है वो। लेकिन हम अपनी भर्ती की बात करते हैं, वो विषय अलग बात होगा, पैरेलल में चलता रहेगा। देखिए, हमारी भर्ती कल से सुनने में आ रहा, कई साथियों ने बताया, कहाँ बात किया कि भर्ती रद्द होने की संभावना है। कुछ अधिकारी, देखिए रद्द बिल्कुल नहीं होगी, ना होने दिया जाएगा। और आप लोग इसीलिए कहता हूँ निकलिए, इसलिए रद्द हो गई तो बहुत से लोग का कल्याण हो गया। इस बार जो गुणांक लिए हैं या इधर उधर नौकरी भी पा गए, लोग पढ़ नहीं पाते नौकरी के बाद। हम लोगों ने देख लिया, बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत साल संघर्ष किया, पढ़ते थे, और जबकि हम लोग तो कई जगह समय मिल जाता था, तो उनका तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनसे ज़्यादा अनुरोध है जो कहीं नौकरी पा गए और जूनियर में आना चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर आइए, खास तौर से जो बिहार वाले हैं, क्योंकि बिहार में आप लोग पता है सबसे ज़्यादा परेशान बिहार वाले या अभ्यर्थी हैं, या और अन्य भर्तियों में बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग खुद जान रहे, वो लोग ज़रूर आइए और प्रेरित कीजिए। और नहीं तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमारे बहुत सारे साथी हैं, फ़ोन करते हैं, महिला साथी भी हैं, लड़के भी हैं कि सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना काम है, पूछिए मत। हम अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, अपने ज़िले में आना चाहते हैं, घर का भी काम देखना है, माँ बाप को भी देखना है, तबीयत खराब है, भाई बहनों को भी देखना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ विभिन्न लोगों के पास विभिन्न प्रकार की होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सौभाग्यशाली हैं वो लोग, माँ बाप हैं, नौकरी में हैं, तमाम लोग हैं, तो उनका चल रहा, भाई सब देख रहे हैं घर में। लेकिन बहुत सारे 80-90% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो बेचारे वहाँ परेशान हैं। शादीशुदा भी लोग हैं, वो भी परेशान हैं। इसलिए कई भागों में, अन्य प्रदेशों में नौकरी में वो आना चाहते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, पहले प्रयास कीजिए, नहीं आ सकते हैं तो वहाँ से सहयोग कीजिए। जो दूसरे साथी आ पा रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ग्रुप में मत जुड़िए। अब देखिए, कल रात को टेलीग्राम बैन होने की सूचना मिली थी, आज प्रमुख समाचार पत्रों में अभी तक हालांकि बैन नहीं हुआ है भारत में, लेकिन जांच वाँच चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में बैन हो सकता है। हाँ, लेकिन रात भर में देखिए करीब 600 लोग जुड़ गए। इतनी तेज, इतनी फास्ट, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ रहे हैं। शाम तक हो सकता है 1000 की संख्या पार हो जाए। लेकिन धरने के नाम पे आप लोग क्यों नहीं आती? 1 बार 2 बार आ जाइए, वही साथी आते हैं, कितना पैसा उनका खर्च होता, समय खर्च होता। हम लोगों की आत्मा से पूछे कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, कितना समय खर्च कर चुके हैं, और अपना नुकसान कितना कर रहे हैं। अभी नौकरी देखिए, यहाँ तो लोग पा के नहीं आ रहे हैं, हम पा के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। अब आप लोग इसमें भी कुछ झूठ बोले या ना बोले तो आप सोचिए। नहीं तो मैं यही देख रहा हूँ, अगस्त तक मैंने बोला था, फिर भी रुक गया हूँ। मैं सितंबर में अपना ज्वाइन करूँगा कोई ना कोई नौकरी, चाहे जो मैं ज्वाइन कर लूँ, सितंबर तक मैं कर लूँगा। फिर अगर आप लोगों का इस बार सहयोग न मिला, अपेक्षित ना, और आइए बिल्कुल आइए। सीट वृद्धि की बात मैं हर बार करता हूँ, आप लोग आएंगे। देखिए, जूनियर एडेड में तो सीट वृद्धि इसलिए आराम से हो जाएगी। 69,000 में देखिए, सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाके समायोजन का स्पेशल रूलिंग बना रही है। तो हमारा प्रस्ताव भी नहीं लाना है कैबिनेट से, हमारा तो इसे पास करना। उसमें लिखा है कि कम या ज़्यादा वही पॉइंट आउट हो रहा है हर जगह। और अब तो एनपीएस यूपीएस, जैसे मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा, तो एनपीएस और यूपीएस, अभी देखिए पहले एनपीएस था, यूपीएस तक गवर्नमेंट आ गई, थोड़ा सा बेनिफिट। इसी तरह रहा, नौकरी के बाद हम लोग और संघर्ष करेंगे, तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरी वाले। ओपीएस भी लागू हो जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो जो अभी यूपीएस लागू हुई है,
एनपीएस से आप यूपी ओपीएस भी हो जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें ज़्यादा फायदा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित होगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निसंकोच आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मदद कीजिए अपने साथियों की। आपकी लड़ाई अगर लड़ रहा है एक बार तो हर नहीं आ सकता, तो आप लोग, यही मदद होता है कि आप लोग आइए अगली बार। तो इस तरह की चीज़ जब सामूहिक भावना से होगा, और निश्चित तौर से बता रहा हूँ, और इस तरह भर्ती रद्द की अफवाह, देखिए जो हमारी बात हुई थी बड़े अफसरों से हमारे साथियों को, तो वहाँ यही कहा गया कि मैनेजमेंट पूरा जोर लगाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था कि तब तक हमको ये भर्ती करने दीजिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा मना कर दिया है। तो वो तो जाएगी नहीं, मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगी, नोट कर लीजिए। यही एडी बेसिक सर ने भी उस दिन बोला था, एक साथी ने पूछा सर क्या हो सकता है मैनेजमेंट में, कुछ जुगाड़ू लोग हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने बोला ये भूल जाओ। तो भर्ती तो रद्द नहीं होगी तो मैनेजमेंट तो अब नहीं करने पाएगा। बस इतना हो सकता है कि नियमावली ओमावली संशोधन में करके दोबारा फॉर्म या दोबारा एग्ज़ाम कुछ, लेकिन ये भी नहीं होने पाएगा, क्योंकि दो बार हम लोग कोर्ट से लड़े हैं, इतना मुसीबत सह के इस भर्ती को बचा के रखा है। जैसे ना कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, एकदम तूफान में कश्ती निकाल के लाए हैं दरिया बीच नदी में, तूफान में अपनी लौ को बुझने से बचा के लाए। कितनी मेहनत ये लोग तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोर्ट में सुबह से शाम तक दिन भर हम लोग खड़े रहते थे, बिना पानी चाय के मुंह सूख जाता था, वापिस से निकलते थे, शाम को पता चला डेट लग गई। तो ये चीज़ें किया। इसलिए साथियों, अगर आप लोग हमारी त्याग, और एक चीज़, जब अगर त्याग मेहनत तपस्या समझते हो तो 10,000 12,000 14,000 आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या समस्या, थोड़ा संख्या बल तो इसी में बढ़ा दीजिए, इसमें भी आप लोग समस्या होती, विभिन्न प्रकार की न्यूज़ दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, वन रक्षक का सुनने में आ रहा है, जो एग्जाम अगर कोई साथी हो तो उनका रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिन में। ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो 2018 ग्राम विकास अधिकारी पर्यवेक्षक की जो भर्ती री एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी 31 अगस्त तक 27 से 31 के बीच में आने का समाचार प्राप्त हो रहा है, तो वो भी रिजल्ट आ सकता है। पुलिस की भर्ती में देख रहे हैं तमाम मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, सरकार एकदम सख्त है, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां हो रही हैं। तो जो अफवाह है, अफवाहों पे मत जाइए, निश्चित तौर से भर्ती रद्द छोड़ दीजिए, हम लोग सीट वृद्धि की मुहिम छेड़ें, सीट वृद्धि करा लें। अगर आप लोग उसी तरह की भीड़ दे दीजिए तो कितना कल्याण हो जाएगा। एक आदमी नौकरी पाएगा, ऐसी नौकरी पीसीएस ग्रेड की, आपका पूरा परिवार संभल जाएगा। आप सोचिए कि अगर इसमें 4-6 हज़ार सीटें बढ़ गई तो आपका, नहीं तो नई वैकेंसी अभी 1-2 साल दिखाई नहीं दे रहा है, फिर पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, 4 साल की भर्ती। इस चीज़ को समझिए कि आपका 2 दिन 4 दिन मेहनत से आपका जीवन बच जाएगा। और गुणांक बता रहा हूँ, अगर आप सीटें बढ़ गई तो 65, 62, 64 तक गुणांक भी हो सकता है अगर 9-10 हज़ार सीटें हो गई तो, क्योंकि इसमें 20 से 22 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से पास मार्किंग में हैं, तो वो सब छात्र भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे अगर सीट बढ़ जाए। बहुत से लोग इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, तमाम वैकेंसी टीजीटी पीजीटीज हो गई है, डीएसएसबी वगैरह में चले गए, कुछ लोग पीसीएस लोअर आरओ एआरओ। इसलिए ये मत सोचिए। आप देखिए हाईएस्ट व्यूज़ मेरा अभी तक गया है 14,000, उसमें भी पेरेंट्स देखते हैं बहुत सारे, तो लोग नहीं हैं। आप लोग ये जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग खास तौर से महिला साथियों को, प्रयागराज में कम से कम सैकड़ों महिला रहती हैं, फ़ोन करती हैं, पूरे प्रदेश की महिलाएं, आप लोग आइए उसमें। जब आप लोगों का और हमारे फौजियों भाई बहन होते, इस बार आइए और आप लोग बता दिया कि ग्रुप में किस तरह आना है। जैसे राजेश सर, डॉक्टर राजेश सर आए थे, उसी तरीके से आप लोग व्यवस्था कीजिएगा। जो तमाम चीज़ें साथियों के द्वारा कही जा रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल, इस बार धरना हमारे साथियों ने अपने मन से कहा, हमने कहा जब आप कीजिए मेरा समर्थन है। तो लखनऊ में फिर से हो रहा है, एनपीएस ओपीएस भी लागू होने की संभावना, इतना अच्छा ग्रेड पे है, पेंशन भी अपने प्रदेश में मिल जाएगी। कोर्ट में देख ही रहे हम लोग, टीम अभी जा रहे हैं लगातार। टेलीग्राम के बारे में आपको बता ही दिया गया है, इसीलिए नया मेरा बन गया। इसमें फिर से मैं अपने लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, व्हाट्सअप चैनल जो मेरा नया बना है फिर से डाल दूंगा, कल भी डाला हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी पड़ा है। तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है, ये अंदेशा है। तो इसलिए उसमें बैन हो जाएंगे तो फिर वहाँ मिलेंगे नहीं कि फिर ढूंढते रहेंगे। इसलिए आप व्हाट्सअप चैनल में, उसमें ट्रांसपेरेंट भी रहेगा, कोई फर्जी आईडी से घुस नहीं पाएगा। जो घुसेगा या नंबर में अभद्रता करेगा तो उसका नंबर रहता है, आप लोग फिर खुद ही देख लेंगे। तो ठीक है साथियों, ये समाचार था, और जो समाचार मिलता है आप लोगों को देने का फिर प्रयास करता हूँ। जो मैनेजमेंट वगैरह के केस अभी लगे हुए उनकी इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। रोज़ रोज़ अब कोर्ट नहीं जाया जा सकता,
तो बाकी जो सब बता रहा हूँ आप लोग फिजिकल मेंटल हर तरीके शारीरिक मानसिक आर्थिक सब रूप से तैयार हो जाइए। 10 दिन 12 दिन पहले बता दिया गया है। व्यवस्था कुछ लोग अपने से कर लीजिएगा, 8-10 लोगों की हम लोग स्वयं करेंगे व्यवस्था, नहीं मैनेज करते हैं। रैन बसेरा भी उस बार नहीं पता था, इस बार पता चल गया। बगल में निःशुल्क व्यवस्था वहाँ रहती है रहने की, तमाम चीज़ें सिर्फ थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिएगा। नहीं कुछ नहीं है तो घर से चना वना भिगो के लाइए। एक दिन तो हम लोग ऐसे भी रह सकते हैं, एक्सरसाइज हम लोगों को तो ऐसे ही रह 72 घंटे हम लोग भूखे रहे हैं नौकरियों में, तो 2 दिन ऐसे रहा जा सकता है, चना लाई चबा के भी केला खा के भी। बाकी जो हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। हमारे पूर्व सैनिक साथी करते हैं जो बन पड़ता है, क्योंकि भी आपको पता है कितने बार धरना चरना में कोई पैसा वैसा बचा है नहीं, सब खत्म हो आने जाने में। तो इस वजह से आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से आइए। बाकी हम लोगों से जो बन सकेगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन आइएगा ज़रूर इस बार, और बिल्कुल नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब। सितंबर में मैं निश्चित रूप से, कोई दो राय नहीं, निश्चित रूप से मैं ज्वाइन करूंगा नौकरी, क्योंकि मेरा भी 2 महीने काफ़ी नुकसान हो गया पैसे का, और तमाम चीज़ें, ज्ञान भी मेरा बढ़ेगा। नहीं कुछ है तो ज्ञान भी बढ़ेगा नौकरी के साथ साथ। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। जो और नई इन्फॉर्मेशन होगी आपको दूंगा फिर। जय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।